यूपी ट्रिपल सी एनएम 9212 वैकेंसी के रिजल्ट के बाद अब बस ज्वाइनिंग का इंतज़ार है। दोस्तों आपको बताएंगे इस वीडियो में कि यूपी ट्रिपल सी एनएम 9212 वैकेंसी की ज्वाइनिंग कब तक होगी और प्रोविजनल जिनके रिजल्ट में प्रोविजनल लिखा है उनकी ज्वाइनिंग कब होगी, वेटिंग लिस्ट कब आएगी, 380 खाली सीटें किसको मिलेंगी, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 3 है और प्रोविजनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इनकी जिनका प्रोविजनल है उनका एक बार फिर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो ये सब चीज़ें दोस्तों कब होंगी और इनमें कितना समय लगेगा और ज्वाइनिंग कब तक होगी और क्या प्रोविजनल और जो प्रोविजनल की ज्वाइनिंग सभी के साथ में हो जाएगी या समय लगेगा, या जिनके जो कट ऑफ से ऊपर नंबर हैं उनका रोल नंबर में नाम नहीं है तो उनका क्या होगा, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो में काफ़ी कुछ आपको जानकारी मिलने वाली है, तो दोस्तों वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखना और ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको बता दें यूपी ट्रिपल सी एनएम 9212 वैकेंसी का जब रिज़ल्ट आया तो उस रिज़ल्ट में जो है कुछ लोगों के नाम नहीं थे। उस रिज़ल्ट में जो है कुछ लोगों के नाम नहीं थे, उनके नाम नहीं थे जिनके लगभग कट ऑफ तक नंबर हैं, यानी कि जितने कट ऑफ हैं वहाँ तक उनके जो है मार्क्स हैं, लेकिन उनका जो सिलेक्शन नहीं हो पाया है। ये सिलेक्शन उनका इसलिए नहीं हो पाया है क्योंकि उनके नंबर तो अच्छे हैं लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, और जिनका सिलेक्शन हो गया उनका तो सिलेक्शन हो ही गया, लेकिन जिनका सिलेक्शन हुआ है उनमें भी कुछ लोगों का जो है रिजल्ट नहीं सही है। रिजल्ट कैसे नहीं सही, क्योंकि उनके रिजल्ट में जो है प्रोविजनल लिख के आया है। अब प्रोविजनल वाले ये डर रहे हैं कि प्रोविजनल लिखा है तो क्या पता उनका सिलेक्शन ना हुआ। तो आप लोग जब प्रोविजनल जिनका लिखा है तो उसमें से कुछ लोग जो है आयोग भी गए थे, तो वहाँ पे गए उन आयोग, तो वहाँ पे उन्होंने आयोग से बात की कि हमारे रिजल्ट में प्रोविजनल लिखा है, तो वहाँ उनको बताया गया कि आप लोग जो है कोई टेंशन ना लीजिए। आयोग ने बताया कि जिनके रिजल्ट में प्रोविजनल लिखा है वो लोग भी सिलेक्टेड हैं, बस ये है कि थोड़ा सा जो माइनर मिस्टेक है वो आपके रिज़ल्ट में रह गई है, वो आपका एक बार फिर से डीवी करवा के सही कर दिया जाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि प्रोविजनल की ज्वाइनिंग लगभग साथ में ही होगी, क्योंकि दोस्तों जो हर चीज़ साथ में हुई है, डीवी साथ में हुआ, एग्ज़ाम साथ में हुआ, रिजल्ट साथ में आया, तो जो है ये जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं इनकी ज्वाइनिंग तो होगी लेकिन साथ में प्रोविजनल की ज्वाइनिंग भी हो जाएगी। अब इसमें कुछ लोग वेटिंग लिस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, यानी कि कुछ खाली सीटें रह गई हैं, उसमें ये लोग सोच रहे हैं कि अगर ये खाली सीटें भरी जाएंगी तो जिसमें जितने स्टूडेंट्स रह गए हैं, यानी कि जिनका रिजल्ट में नाम नहीं, उनको भी मौका मिल जाएगा। तो ये दोस्तों सही बात है, क्योंकि 380 खाली सीटें रह गई हैं, ये दोस्तों भरी जानी चाहिए। ये दोस्तों 380 सीटें एसटी की सीटें हैं, 380 सीटें एसटी की सीटें खाली रह गई हैं। तो अगर वेटिंग लिस्ट आती है, यानी कि अगर एक और रिजल्ट की लिस्ट आती है, सेकंड लिस्ट आती है, तो उसमें जिनका नहीं हो पाया है उनका भी हो जाएगा। दोस्तों देखा जाए अगर, क्योंकि बहुत सारे लोग जो उनके मार्क्स अच्छे हैं, कट ऑफ तक उनके नंबर हैं, तो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। तो जब दोस्तों योग्य स्टूडेंट्स हैं तो उनको जो है मिल जाना चाहिए, क्योंकि अगर वेटिंग लिस्ट आती है तो कुछ सीटें भी हमारे पास खाली हैं, तो जो अगर वेटिंग लिस्ट आती है तो जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है और उनके नंबर अच्छे हैं तो उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अगर 380 सीटें जो है खाली हैं, 380 सीटें खाली हैं, अगर इनको भरा गया है तो जिनका रिजल्ट में नाम नहीं है, यानी कि जिनका रिजल्ट में रोल नंबर नहीं है, उनको भी मौका मिल जाना चाहिए। अब सबसे बड़ी बात ये सब में ये कन्फ्यूजन बना हुआ कि 300 ये जो सीटें हैं एसटी की, ये किसे मिलेंगी, ये एससी को मिलेंगी या ओबीसी को मिलेंगी या ये जनरल को मिलेंगी। सबसे बड़ा क्वेश्चन ये बना हुआ है। दोस्तों कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सीटें जो है एससी को देनी चाहिए, अब वहीं पे कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सीटें जो है इनको ओबीसी को देनी चाहिए, ये सीटें ओबीसी, और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सीटें जो है जनरल को देनी चाहिए। अब बात करते हैं सीटें मिलेंगी किसको, क्योंकि ये जो 380 सीटें हैं ये अगर वेटिंग लिस्ट आती है तो किसको मिलेंगी, 380 ये एससी को मिलेंगी या ओबीसी को मिलेंगी या ये जनरल को मिलेंगी। दोस्तों 300 एसटी सीटें हैं, अगर देखा जाए तो इसमें यही होता है कि एसटी की सीटें जो है एससी को दे दी जाती हैं, लेकिन दोस्तों इसमें ये देखा गया कि ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो 3 गई है, तो जिससे इस ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ इतनी है कि इसकी जो है कट ऑफ 3 गई। और दोस्तों अगर देखा जाए ओबीसी में एक कमेंट आया कि सर 43 नंबर है लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ, तो वहाँ ईडब्ल्यूएस में 3 नंबर वाले का सिलेक्शन हो गया लेकिन ओबीसी में 43 नंबर वाले का सिलेक्शन नहीं हुआ। एक और कमेंट आए थे कि जनरल में सर 49 नंबर है लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ, क्योंकि जनरल में कट ऑफ 50 तक गई है ना, तो जनरल में 49 नंबर है लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये भी दोस्तों एक कारण है कि ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो 3 गई है और जनरल में 49 नंबर होने पर सिलेक्शन नहीं हुआ, ओबीसी में 43 नंबर पर होने पर भी सिलेक्शन नहीं हुआ और ईडब्ल्यूएस में 3 नंबर है तब भी सिलेक्शन है। ये दोस्तों क्या चीज़ है। तो इस प्रकार अगर देखा जाए 300 सीटें जो खाली बच रही हैं उसमें अगर देखा जाए तो जैसे कुछ कैंडिडेट्स हैं जिनके जनरल में नंबर अच्छे हैं, ओबीसी में भी नंबर अच्छे हैं और जो एससी में हैं उनके भी नंबर अच्छे हैं, यानी कि एससी, ओबीसी और जनरल
इन कैटेगरी में जो है जिनके नंबर अच्छे हैं तो इन सीटों में जो है बराबर जो है ये बराबर आप मान सकते हैं, या कितने भी कुछ परसेंट मतलब इन सीटें सबको मिल जानी चाहिए, क्योंकि जो 380 सीटें खाली हैं तो उसमें से लगभग एससी को तो मिलना ही चाहिए। एससी को तो मिलती ही हैं एसटी की सीटें, लेकिन कुछ जनरल को भी मिल जाएँ, अगर कुछ ओबीसी को भी मिल जाए तो इसमें से जो कि कैंडिडेट है, यानी कि जिनके नंबर अच्छे हैं, इनका रिजल्ट में रोल नंबर नहीं है, तो उनको भी ये अगर मिल जाए तो उनको भी नौकरी मिल सकती है, क्योंकि उनके मार्क्स अच्छे हैं तो उनको भी नौकरी मिल सकती है, उनके भी जीवन में खुशी आ सकती है। यानी कि 380 सीटें एससी को भी मिल जाएँ तो भी ठीक है, और ओबीसी जनरल में भी अगर कुछ मिल जाए या उनमें भी कुछ सीटें दे दी जाए तो उसमें भी कुछ लोगों की जो है नौकरी लग सकती है, उनके जीवन में जो खुशी आ सकती है। बात करते हैं कि प्रोविजनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब होगा। प्रोविजनल डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन है, प्रोविजनल में आपके प्रोविजनल लिखा है तो आपके जो डीवी में थोड़ी सी मिस्टेक है, जैसे कि आपका कोई नाम वगैरह गलत है, कुछ भी गलत है, तो आप उसको जो है पहले से सही करवा लीजिए। उसके बाद में आपको जब आपको आयोग से नोटिस दी जाएगी तब जो है आपको अपना एफिडेविट अपना आपको बनवाना पड़ेगा, तो ये आपका बन जाएगा, या आपके पास तब टाइम होगा बनवा लेना। लेकिन जो है आप अपने जो सारे जो है डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखिए, कब आयोग का नोटिस आ जाए पता नहीं, कब आपको ज्वाइनिंग के लिए बुला लिया जाए, कब आपको जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई करके आपको तुरंत ज्वाइनिंग दे दी जाए। तो ज्वाइनिंग बात करते हैं ज्वाइनिंग कब मिलेगी। तो ज्वाइनिंग दोस्तों, ज्वाइनिंग में ज़्यादा समय नहीं है, बस थोड़ा सा समय लग रहा है जी, अगस्त भर का तो समय आपका लग ही जाएगा। ज्वाइनिंग इतना तो समय लग ही जाएगा अगस्त में, और सितंबर के स्टार्टिंग डेज में शायद ज्वाइनिंग हो सकती है, क्योंकि अभी से थोड़ा सा समय लग रहा है, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जैसे कि प्रोविजनल को लेकर, और जिनका रोल नंबर में नाम नहीं है, और 380 सीटों को लेकर वेटिंग लिस्ट को लेकर कि वेटिंग लिस्ट आएगी नहीं। अगर देखा जाए कि यूपी ट्रिपल सी में वेटिंग लिस्ट नहीं आती है, 99% नहीं आती है, तो ये मान के चलिए वेटिंग लिस्ट नहीं आएगी, लेकिन अगर आती है तो जितनी सीटें खाली हैं, जो कैंडिडेट्स बच्चे हैं जिनके नंबर अच्छे हैं, उनका रिजल्ट में नाम नहीं है, तो उनका सिलेक्शन हो सकता है, उनके जीवन में खुशी आ सकती है। तो दोस्तों, हमारी तो यही शुभकामना है कि वेटिंग लिस्ट आनी चाहिए, 380 सीटें जो खाली हैं तो ये जिन कैंडिडेट्स का सिलेक्शन नहीं हुआ उनका भी सिलेक्शन हो जाए, उनकी भी नौकरी लग जाए और उनके भी परिवार में खुशी आ जाए। तो दोस्तों, अगर कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है वेटिंग लिस्ट को लेकर, खाली सीटों को लेकर, ज्वाइनिंग को लेकर, तो हम आपको बता देंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।